किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धाकड़ एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चने की खेती के बारे में। चने की फसल से हम ज़्यादा पैदावार किस प्रकार से निकाल सकते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाले हैं जिनके माध्यम से आप अपने चने की फसल से काफ़ी अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा ज़रूर देखना। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल को नीचे दिए लाल अक्षर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें, नई जानकारी डालें, आप उस जानकारी को सबसे पहले देख पाएँ। किसान भाइयों, बात करते हैं चने की खेती के बारे में। तो चने की फसल में भी हमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की पूर्ति समय समय पर करनी पड़ती है। यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास ये तीनों पोषक तत्व ऐसे हैं जिनकी कमी अगर किसी भी फसल को महसूस होती है तो उसके लक्षण हमें साफ साफ दिखाई देने लग जाते हैं और इनकी कमी के परिणाम स्वरूप पैदावार जो है काफ़ी कम निकलती है। तो अब चने की फसल में भी इन खास चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है और इस वीडियो में 2-3 चीज़ें आपको ऐसी बताने वाले हैं जिनका उपयोग आप चने की फसल में करके चने की फसल से काफ़ी अच्छी पैदावार निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला जो काम है आपको वो यही करना है कि आपको किसी भी स्टेज में किसी भी प्रकार से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की कमी अपनी फसल में नहीं होने देना है। यानी कि जब आप चने की बुआई करते हैं तो वहीं से आपका जो है काम चालू हो जाता है। उस स्टेज से ही आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की पूर्ति करनी पड़ती है। जब आप चने की बुआई करते हैं तो उस समय पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की पूर्ति के रूप में आप या तो NPK 12-32-16 खाद का इस्तेमाल करते हैं या फिर बहुत सारे किसान भाई DAP 1846 का इस्तेमाल करते हैं। तो DAP 1846 के साथ में भी आपको MOP, म्यूरेट ऑफ पोटास खाद डालना जरूरी होता है। तो उस समय पर बुआई के स्टेज में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की पूर्ति हो जाती है। इसके बाद में चने की फसल में बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि थोड़ी लेट बुआई कर देते हैं, तो उससे चने की फसल में इतनी ज़्यादा फुटाव देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों, चने की फसल से ज़्यादा पैदावार तभी निकलेगी जब उसमें ज़्यादा फुटाव होगा, ज़्यादा शाखाएँ निकलेगी। ज़्यादा फुटाव होगा तो उसमें फलों की संख्या भी ज़्यादा आएगी, फल फूल ज़्यादा आएंगे तो पैदावार स्वतः ही ज़्यादा निकलेगी। तो अब उसमें फुटाव बढ़ाने के लिए भी हमें कुछ पोषक तत्व डालने की ज़रूरत पड़ती है। अगर किसान भाइयों आपके चने की फसल में फुटाव नहीं आ रहा है तो फुटाव लाने के लिए आपको जो कृषि रसायन का टॉनिक आता है पोषक सुपर नाम से, आपको उसका स्प्रे अपनी चने की फसल पर कर देना है। किसान भाइयों, उसमें जो है कुछ महत्वपूर्ण पोषक तत्व, महत्वपूर्ण विटामिन पाए जाते हैं जो कि चने की फसल में जो है शाखाओं को फुटाव बढ़ाने के लिए मदद करते हैं। यानी कि अगर आप उस पोषक सुपर का स्प्रे अपनी चने की फसल पर करते हैं तो काफ़ी अच्छा फुटाव जो है चने की फसल में देखने को मिलता है। इसके अलावा जो तीसरा जो मुख्य काम है वो ये है किसान भाइयों, आपको चने की फसल में सल्फ़र का उपयोग ज़रूर करना चाहिए। सल्फ़र का उपयोग करने से जो है जब भी पाला गिरने के चांस आते हैं तो उस समय पर पाला गिरने से सल्फ़र अपनी फसल को बचाता है और सल्फ़र का मुख्य काम यही होता है। इसके अलावा जो है फल बनता है, उस फल में दाना भराव अच्छी तरीके से कराने के लिए सल्फ़र जो है काफ़ी अच्छा काम करता है। तो आपको सल्फ़र का उपयोग भी चने की फसल पर ज़रूर करना है। इसके अलावा किसान भाइयों, आपको चने की फसल में पोटास खाद का उपयोग जरूर करना है। यानी कि एक तो पोटास आप दानेदार फॉर्म में देते हैं और एक स्प्रे के माध्यम से आपको उसका उपयोग करना है। उसके रूप में आपको NPK 0050 का स्प्रे जरूर करना है। NPK 0050 का स्प्रे आप जो है जब चने की फसल में फल आना चालू हो जाते हैं, यानी कि फूल से जब फल बन जाते हैं, उस सभी फल बन जाए उस समय पर आपको NPK 0050 का स्प्रे ऊपर से करना है। 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको स्प्रे करना है। तो ये 2-4 काम आप प्रमुख रूप से ध्यान में रखें तो आप अपनी चने की फसल से काफ़ी अच्छी पैदावार ले सकते हैं। किसान भाइयों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।